मेरा वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, इस आर्टिकल के ज़रिए मैं आप लोगों को चमगादड़ यानी वेट के बारे में जानकारी हिंदी में देने वाला हूं। चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाएं हाथ मुड़ते हैं। चमगादड़ की एक ऐसी छोटी बस्ती एक साल में 1000 केजी कीड़े खा सकते हैं और 6 करोड़ खटमल खा जाते हैं। एक चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल तक खा जाते हैं, जो एक मनुष्य के एक रात में 18 पिज्ज़ा खाने के बराबर है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 140 बड़े भूरे चमगादड़ गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीटों को खा सकते हैं जो खीरे को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे किसानों को 51 करोड़ रुपए बचाते हैं। दुनिया के सबसे लंबे चमगादड़ पंख की लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। संसार में लगभग चमगादड़ों की 1100 प्रजातियां पाई जाती है। कुछ पौधे के बीज पर मंडराते हैं। अगर वह चमगादड़ की पहचान प्रणाली से न गुजरे तो इसके अलावा चमगादड़ जो पका हुआ फल खाते हैं उनके बीज भी फैला देते हैं। लगभग 95% उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का नवीनीकरण चमगादड़ द्वारा फैलाए गए बीज से हुआ है। चमगादड़ की सबसे बड़ी गुफा टेक्सा है और इसमें 2 करोड़ से करीब चमगादड़ रहते हैं। यह हर रोज 2 लाख किलो कटहल खा जाते हैं। कुछ सफ़ेद पंख वाले चमगादड़ मुर्गियों के पास आकर लेट जाते हैं और चूजे होने का नाटक करते हैं। जब वह मुर्गी नीचे आ जाते हैं तो वह उनका खून चूसने लगते हैं। अक्सर ऐसा बहुत ही कम होता है कि चमगादड़ एक व्यक्ति को काटे, पर अगर वह काट लेता है तो अगली बार उसी समय उसी व्यक्ति को दोबारा काटेगा अगर वह उसी रास्ते से गुजरेगा। चमगादड़ इकलौते ऐसे स्तनधारी प्राणी है जो उड़। एक भूरा चमगादड़ लगभग 40 साल तक जीवित रहता है, जो कि इन जैसे आकार वाले स्तनधारी कहीं ज़्यादा जैसे चूहा चकुंदर 2 साल से भी कम जीते हैं। पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी प्रजातियां हैं, मनुष्य समेत उनमें से 25% आबादी चमगादड़ की है। कुछ छोटे प्रकार के चमगादड़ जब सो रहे होते हैं तो उनके दिल की गति सिर्फ 18 बार प्रति मिनट होती है, जब वह जग जाते हैं तो उनकी गति 880 तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चमगादड़ की उत्पत्ति लगभग 6.5 से 10 करोड़ साल पहले डायनासोर के समय हुई थी। जिन चमगादड़ों के बारे में अब हमें पता है वह करीब 3.5 करोड़ साल पहले के हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह दूध देने वाले जानवरों की सर्वोत्तम श्रेणी जैसे बंदर मनुष्य से भी संबंध रखते हैं। चीन और जापान में चमगादड़ खुशी का प्रतीक माना जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में चमगादड़ों को काफ़ी समय से जादू टोने के साथ जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, इनका उपयोग दवाइयों और औषधियों बनाने के लिए किया जाता है। अब तक का सबसे बड़ा चमगादड़ का जीवाश्म जो अमेरिका के ओलस्टान में पाया गया है, लगभग 5 करोड़ साल पुराना है। ज़्यादातर चमगादड़ भूरे या काले रंग के होते हैं, परंतु कईयों का रंग रंगीन संतरी या पीला होता है। चमगादड़ों को सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक बाल की हरकतों को भी ये सुन सकते हैं। चमगादड़ 20 हर्ट्ज से लेकर 1,20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, जबकि हम मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ज़्यादा चमगादड़ों की गुफाएं में सभी मादा चमगादड़ एक ही समय में बच्चों को जन्म देती है। लगभग 100 चमगादड़ मिल के एक साल में 25 गाय की खून पी जाती हैं। 50 चमगादड़ इकलौते स्तनधारी जो केवल खून पीते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान चमगादड़ों के मल का उपयोग गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता था। हर साल अमेरिका में पनचक्की के कारण लाखों चमगादड़ मारे जाते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि वह पंख को कटने की वजह से नहीं मरते, बल्कि पंख के पास हवा के कम दबाव के कारण उनके फेफड़े की नर्म रक्त वाहिकाओं में विस्फोट हो जाता है। 600 ईस्वी पूर्व में ग्रीक ग्रंथ में यह कहानी मिलती है कि एक बार एक चमगादड़ ने किसी व्यक्ति के कोई व्यापार शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए और व्यापार में फेल हो जाने के कारण वह पैसे न लौटा सके। आगे यह उल्लेख मिलता है कि चमगादड़ इसलिए ही रात को बाहर निकलते हैं ताकि न दिन में उसे लोग उधार पैसे वापस मांग न लें। एक 50 चमगादड़ एक दिन में अपने वजन के जितना ही खून पी सकते। चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक के सोते हैं ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उड़ सके। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो चमगादड़ों के दिमाग का आकार पक्षियों से बड़ा होता है। सिर्फ 5% ही अमेरिका में ऐसी गुफाएं हैं जो कि चमगादड़ों के लिए अनुकूलित हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा चमगादड़ अमेरिका में ही रहते हैं। चमगादड़ का इम्यून सिस्टम वायरसों की लेबोरेटरी है।